नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अब पुतिन से नहीं मांगना पड़ेगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ने पूरी कर ली तैयारी। चीन पाक की हर साजिश होगी नाकाम। एक क्वेश्चन पेपर के बदले 60 लाख। सीबीआई का बड़ा खुलासा। 150 छात्रों ने खरीदे थे प्रश्न पत्र। मनाली में फटा बादल। धुंधी से पचलान तक बाढ़ से तांडव। पुल पर बड़े बड़े पत्थर। टूटा लेह हाईवे। पुल से आवाजाही हुई बंद। और अब समाचार विस्तार से। डीआरडीओ ने चरण दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इतिहास रच दिया है। बीएमडी को ओडिशा के चांदीपुर के LC-4 धामरा से लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने बताया कि यह बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से निपटने में सक्षम है। इस सफलता के बाद भारत को रूस के साथ चल रही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं रह जाएगी। वहीं चीन से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों से भारत की ओर आने वाली मिसाइलों को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि परीक्षण के दौरान सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। डीआरडीओ ने बताया कि यह मिसाइल का जमीन और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता लगाया गया और इसे एडी इंटरसेप्टर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया। डीआरडीओ की इस बड़ी सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण ने एक बार फिर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। नीट पेपर लीक की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई बारी बारी से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं इस कड़ी में अब तक की जांच से पता चला कि आरोपित अभ्यर्थियों ने 35 से 60 लाख रुपए तक देकर क्वेश्चन पेपर खरीदे थे और प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार के अभ्यर्थियों ने 35 से 45 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे, जबकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों से 55 से 60 लाख रुपए में पेपर देने की बात तय हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि करीब 150 अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर मिले थे। सीबीआई की टीम इस बात की भी पड़ताल करने में जुटी हुई है कि किसी सेटिंग की बदौलत परीक्षा केंद्र बनाए गए थे या फिर इन केंद्रों को चुनिंदा छात्रों तक पेपर लीक गैंग के जरिए प्रश्न पत्र भेजे गए थे। पेपर लीक के बाद प्रश्न पत्र हासिल करने वाले 150 छात्रों में करीब 80 से 90 अभ्यर्थियों को अच्छी रैंक नहीं मिली थी। बता दें कि पहले पूरे पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही थी। हालांकि बाद में केंद्र से निर्देश मिलने पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हिमाचल प्रदेश में मानसून के सामान्य से 38% कम बारिश हुई है, लेकिन अब हुई भयंकर बारिश और बाढ़ से मनाली में नुकसान हुआ है। यहां पर मनाली के सोलंग नाला में बादल फटने के बाद से अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आ गया है। ग्लेशियर से निकलने वाले अंजनी महादेव नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया। यहाँ पर नाले में बड़े बड़े पत्थर बहकर आ गए। ये पत्थर पलचान से आगे लेप नाली तक हाईवे पर आने से पुल पे आवाजाही बंद हो गई। इस कारण लेह मनाली हाईवे बंद हो गया। बड़े बड़े पत्थर लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर आ गए हैं। गनीमत यह रही कि सैलाब में जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस ने टूरिस्ट और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि वहांग में आर्मी कैंप में भी आला अधिकारियों ने सायरन बजाकर लोगों को सचेत किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी ने आज गुरुवार को संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है और इस बैठक में अगले अध्यक्ष को लेकर जो चुनावी प्रक्रिया होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक हो रही है और इसकी शुरुआत आज गुरुवार से हुई है। इसमें उन 3 राज्यों को लेकर चुनावी प्लानिंग बनेगी जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। तीनों ही राज्यों के बीजेपी नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मीटिंग में मौजूद हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भी बैठक हो सकती है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में 4 राज्यों के शामिल होने के इनकार के बाद अब पंजाब ने भी फैसला किया है कि वह भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा।
कांग्रेस की सत्ता वाले 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया है। इसके अलावा डीएमके शासित तमिलनाडु भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा और इनके साथ ही पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी इंडिया गठबंधन की सहयोगी है, इसलिए वे भी गठबंधन के घटक दलों के फैसले के साथ हैं। आप महासचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि नीति आयोग की बैठक का कोई लाभ नहीं होता, वहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकारें हैं जिनके मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजे गए हैं। वैसे प्रदेश सरकार की ओर से नीति आयोग में पेश किए जाने वाले मेमोरेंडम की तैयारी कर ली गई है। बिहार में गया जिले के शेरघाटी न्यायालय परिसर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अचानक हुई इस गोलीबारी से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कैदी फोटो खान और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी नेता अनवर खान की हत्या के मामले में अपराधी फोटो खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। फोटो खान की शेरघाटी न्यायालय में पेशी थी और इसी दौरान न्यायालय में पहले से मौजूद 4-5 की संख्या में अपराधियों ने फोटो खान पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में कैदी फोटो खान और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद अपराधी भागने लगे और इसी क्रम में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। घायलों को इलाज के लिए शेरघाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई 2024 को खत्म हो रहा है। 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल ने यूपी के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की सुगबुगाहट नहीं है कि राज्य का अगला राज्यपाल कौन होगा। सवाल ये भी है कि क्या आनंदीबेन पटेल फिर से यह जिम्मेदारी संभालेंगे या किसी अन्य राज्यपाल को राज्य का प्रभार दिया जाएगा। इससे पहले आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा राज्यपाल नहीं रहा है जिसका कार्यकाल दूसरी बार रहा हो। अगर आनंदीबेन पटेल को फिर से यूपी की जिम्मेदारी मिलती है तो ऐसा करने वाली वह पहली राज्यपाल होंगी। 2 मई साल 1949 से अब तक राज्य में कुल 24 राज्यपाल रह चुके हैं। 29 जुलाई को राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नई नियुक्ति या किसी को प्रभार दिए जाने तक पद की जिम्मेदारी आनंदीबेन पटेल के पास ही रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में कल 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में हाजिर होंगे। राहुल गांधी 26 जुलाई को 9 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वे कार से सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे और अदालत में पेश होंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी। बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा भी मिल सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी। देश भर में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक झमझमाहट बारिश हो रही है और आज दिल्ली में हुई बारिश ने चिपचिपाती गर्मी से राहत दी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई जबकि कुछ जगह पर हल्की बारिश देखने को मिली। कुछ ऐसा भी हाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का हुआ जहां भारी बारिश से लोगों को राहत के साथ जल जमाव का भी सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश से राहत तो मिली लेकिन इसकी वजह से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश इतनी तेज रही कि पुणे की लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटी में बारिश का पानी घुस गया और पुणे शहर की 4 अलग अलग जगह पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कर्नाटक के बेलगावी में स्कूल कॉलेजों को बारिश के चलते बंद कर दिया गया। उधर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई जिसकी वजह से कई जगह पर हल्का जल जमाव भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पुणे में हुई भारी बरसात की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। पुणे के एकता नगर और विठल नगर में हाल ये हुआ कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग बारिश और जल जमाव की वजह से अपने घरों में कैद हो गए जिसके बाद पुणे फायर डिपार्टमेंट को नाव लेकर आना पड़ा और लोगों को नाव में बैठाकर उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। पुणे में ही
मुलाबुथा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से भिड़े पुल से लोग गुजरने से डर रहे हैं। बता दें कि पुणे में गुरुवार तड़के भारी बारिश के कारण पानी में डूबे ठेले को बाहर निकालने की कोशिश करते समय करंट लगने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।